दोस्तों, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, जो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए एक बड़ी ही हिला देने वाली खबर निकल के सामने आई है, या यूं कहूं एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर निकल के सामने आ रही है। मौलाना महमूद मदनी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के एक बड़ा ही अजीबोगरीब भड़काऊ सा बयान दिया है, जिसके बाद यकीनन हर मजहब के लोग जो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हैं वो यकीनन काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। हम जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी भी तरह से तारीफ के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह ने उनको बड़ी इज्जतों से नवाजा है। जहां आप नहीं गए वहां भी आपकी शोहरत है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ हैदराबाद के लोग ही आपसे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि दोस्तों देश के अलग अलग राज्यों में आपके चाहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बाहरी मुल्क में भी आपके खूब चाहने वाले हैं, और हर किसी की यही चाहत होती है कि वो एक ना एक मर्तबा आपसे जरूर मुलाकात कर सके। मेरे प्यारे दोस्तों, ये शोहरत और ये इज्जत देने वाले ज़ात बेशक अल्लाह ही की है, लेकिन दोस्तों हकीकत है कि किसी की शोहरत और तरक्की जो है वो चंद लोगों को पसंद नहीं आती। कहा जाता है कि जितने ज्यादा आप तरक्की पाएंगे, जितने ज्यादा आप फेमस होंगे, जितने ज्यादा आपके चाहने वाले होंगे, उतनी ही ज्यादा आपसे दुश्मनी करने वाले भी पैदा हो जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दूं, अक्सर और बेशतर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के आप जानते ही हैं कि अलग अलग बयान सामने आया करते हैं, लेकिन तमाम बयान जो हैं वो राजनीति बयान होते हैं। इसीलिए इन बयानों के ऊपर ना तो आवाम ध्यान देती है और ना ही असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन अगर कोई मुसलमानों का रहनुमा बना हुआ हो और अगर वो इस तरह की बहकी बहकी बातें करे तो यकीनन दोस्तों सुनकर बड़ी हैरानी होती है। मौलाना महमूद मदनी, जी हाँ आप जानते ही होंगे इनको, और यकीनन अक्सर और बेशतर ये टीवी चैनलों के ऊपर देखने को मिलते हैं। असल में दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि मौलाना महमूद मदनी जो हैं उनको एक बहुत बड़ा मंच मिलता है। उस मंच के जरिए मुसलमानों के बारे में अच्छी बातें बताएं, इस्लाम के बारे में अच्छी बातें बताएं, लेकिन अक्सर लोग उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते और कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं वहाँ पर, जो कि बड़े अफसोस का मुकाम है। मौलाना महमूद मदनी को बड़े बड़े मंच मिलते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर मुसलमानों और इस्लाम को लेकर कोई भी ऐसी बात सुनने को नहीं मिलेगी जिससे देश के अंदर अमन और अमान और भाईचारा बना रहे। जी हाँ दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी को टीवी चैनल वाले इसीलिए बुलाते हैं ताकि वो आकर के ऐसे बयान दें, ऐसी तीखी बातें करें जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो। ऐसे में अक्सर और बेशतर मौलाना महमूद मदनी के ऐसे ही बयान सामने आते हैं, और अभी हाल में ही असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर भी एक बड़ा ही अजीबोगरीब बयान सामने आया। जी हाँ, अगर वो चाहते तो उस मंच से मुसलमानों को एक होने की बात कहते, मुसलमानों को भाईचारे की तालीम देते, इस्लाम के बारे में बातें करते, लेकिन उन्होंने जिस तरह की बातें कही उससे तमाम ही उलमा किराम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खफा हैं। और सिर्फ उलमा किराम ही नहीं, तमाम ही मजहब के मानने वाले जो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं, यकीनन वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। दोस्तों आप जानते ही हैं कि वैसे भी मुसलमानों को बहुत कम ही बड़े बड़े मंच मिलते हैं, जिनको मिलता है वो उसका फ़ायदा नहीं उठाते। फिलहाल आपको बता दूं, मौलाना महमूद मदनी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के ये बात कही कि जो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैलियों में जाते हैं या फिर उनके प्रोग्राम में जाते हैं वो पागल हैं। यानी खुले तौर पर जो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं उनको पागल बताया गया है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह की राजनीति करते हैं, जिस तरह से मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, उससे मौलाना महमूद मदनी जो हैं वो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते, यानी उसको वो सही नहीं बताते। कुल मिलाकर दोस्तों अक्सर और बेशतर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के यकीनन वो ऐसे ही नफरत भरे बयान देते हैं। ना जाने उनको क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब से नफरत है, बल्कि हम देखते हैं कि सारे हिंदुस्तान में एक वाहिद ऐसा शख्स है जो कि हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज़ को बुलंद करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी ने तो ये बात भी कही कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से बाकी पार्टियों को फ़ायदा हो जाता है। ये मुसलमानों के रहनुमा
रहनुमा नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ इस तरह की बातें वो कर रहे थे, लेकिन तमाम ही मुसलमान जानते हैं कि अगर मौजूदा वक्त में कोई अगर आवाज़ उठाता है मुसलमानों के लिए तो वो वाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, न कि मौलाना महमूद मदनी। यानी दोस्तों, मंच तो मौलाना महमूद मदनी को भी मिलता है, लेकिन वो कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करते, न ही इस तरह से मुसलमानों को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। दरअसल जिस दिन भी वो मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे, यकीनन टीवी चैनल वाले जो हैं वो उनको बुलाएंगे ही नहीं। शायद इसीलिए वो इस तरह की बातें ही नहीं करते और गोल मटोल बातों को घुमाते हैं ताकि उनकी टीआरपी हमेशा बनी रहे, लोगों की नज़र में वो हमेशा बने रहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, यकीनन उस बयान से हर कोई खफा है, यकीनन हर कोई नाराज़ है। यहाँ तक कि बहुत से उलमा इकराम की तरफ से तो ये बात भी कही गई कि मौलाना महमूद मदनी को अपनी सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी उनको अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। और यकीनन दोस्तों, तमाम ही मुसलमानों का भी यही कहना है कि अगर कोई शख्स मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, मुसलमानों के लिए काम नहीं कर सकता, तो ऐसे वक्त में उसको इतनी बड़ी सीट पर बैठने का भी कोई हक नहीं। यकीनन मुसलमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौलाना महमूद मदनी से नाराज़ नज़र आ रही हैं। ऐसे वक्त में मैं तो बस यही कहूँगा कि हमें यकीनन एक हो करके असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, जब भी देश के अंदर कहीं भी मुसलमानों के ऊपर उंगली उठती है तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी साहब ही मुसलमानों के लिए आवाज़ को उठाते हैं, और हर मुसलमान भी यही चाहता है कि कैसे भी करके असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके हक की बात करें। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वो दूसरी पार्टियों को वोट दे देते हैं। ऐसे में अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो वारिस पठान हो, चाहे दोस्तों इम्तियाज जलील हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये तीनों ही हमेशा जो है वो मुसलमानों के हक में आवाज़ को बुलंद करते हैं। अगर और भी मुस्लिम सांसद हुए तो यकीनन दोस्तों जो भी बिल वगैरह आता है मुसलमानों के खिलाफ, यकीनन उनको रोकने की ये तमाम लोग कोशिशें करेंगे, लेकिन ऐसे वक्त में हम इनको सपोर्ट नहीं करते और यही अफसोस का मुकाम है। इसीलिए आप हजरात से गुजारिश है कि यकीनन असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करें और मौलाना महमूद मदनी की किसी भी बात का कोई भी ध्यान ना दे, क्योंकि ऐसे बयान मौलाना महमूद मदनी इसलिए देते हैं ताकि वो चर्चा का विषय बने रहें और लोग उनके बारे में जानते रहें। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अब तक की सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली खबर निकल के सामने आई थी असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।